गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेपर में आपको जो डाउट है वो आप लिख दीजिए, वहाँ मेंशन कर दीजिए। आंसर की आपको ग्रुप में पोस्ट किया था। एक बार फाइनल चेक और कर लेते हैं। कोई भी आंसर में आपको इशू है, डाउट है तो उसको पूछ लीजिए। जो भी पेपर के मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पेपर में जो भी डाउट है उसको मेंशन कर दीजिए वहाँ पर। तो 24 के आंसर में क्या हो गया ऋषभ? सर मतलब प्लस माइनस √3/2 आ रहा है उसका। लेकिन आंसर की में तो एक ही दिया है ना। हाँ लेकिन आंसर की में डी दिया है। ये दिया है क्या? ठीक है, देखते हैं उसको। और सर वो बोनस वाला क्वेश्चन भी मतलब वो बोनस है क्या? हाँ, उसमें मतलब करेक्शन है क्वेश्चन में। वो 3y की जगह 32y है, 1 की जगह 11। इससे आता है क्या आंसर? हाँ सर आप एक बार देख रहे ना, मेरा आया था। लेकिन मैच कर रहा है क्या? हाँ एक से कर रहा था, इसलिए आपको बोला आप चेक कर लेना एक बार। हाँ ठीक है, मैं वो देख सकता हूँ। यदि उससे आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ सर अगर 21st का वही क्वेश्चन रहने दिया तो इसका ऑप्शन ए आता है। ओके, वैसे ही सॉल्व करे तो ये आ रहा है ना। ठीक है। मुझे आ रहा है। हाँ, तो वो अपना ये मतलब जो उसमें था वो 32y था और 1 की जगह 11 था, वैसे करके भी था। √3/2 दिया था उसमें आंसर। चलिए, तो यदि इससे आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 अपन उसको बोनस को हटा देंगे। अभी देख लेते हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन में कोई नहीं लिखा डाउट। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मेंशन करें। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। वेरी गुड। 4। हर्ष भारती क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं। 1 to 5 और कोई डाउट किसी बच्चे को अदर देन 4? So here we discuss question number 4. देखिए क्वेश्चन 4। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन आपको दिया है 16x²। माइक म्यूट करो खुशी। 16x² माइनस y² प्लस 64x प्लस 4y प्लस 44 इक्वल टू 0। इसका ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करना। सो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जाएंगे। और इसके लिए x² और x वाले टर्म साथ में रखेंगे। इसमें 16 कॉमन आ जाएगा। When we take 16 common, we get x² plus 4x। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 4 ऐड किया और बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ भी ऐड कर दिया। 4 इनडायरेक्टली आपने 64 ऐड किया, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। x वाले दोनों टर्म साथ में लेके 16 कॉमन लिया, 4 ऐड यहाँ पर किया, इनडायरेक्टली आपने 64 ऐड किया, तो बैलेंस करने के लिए 64 राइट हैंड साइड में भी डाल दिया। सिमिलरली y वाले टर्म्स में माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा,
y square minus 4y plus 4 कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए -4 और ये माइनस का 44. So now this equation becomes 16x plus 2 का whole square minus y minus 2 whole square is equals to 12, 16, 60, 44. And now अब इससे डिवाइड कर दीजिए, तो our equation is x plus 2 का square upon 1, y minus 2 square upon 16 equals to 1, and therefore equation of transverse axis is x plus 2 is equals to 0. And conjugate axis is y minus 2 equals to 0. So x plus 2 equals to 0 or y minus 2 equals to 0 are the answers. This is question number 4. Now take the screenshot. करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन. चलिए 1 से 5 तक और कोई डाउट, आंसर की में कोई डाउट, करेक्शन ये आपको लगता है तो पूछ लीजिए. प्रतीक माइक म्यूट करो, आप बर्तन पटक रहे हो. चलिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6 से लेके 10 तक कुणाल 8 पूछ रहे हैं. 8 और 9, अच्छा केवल 8, 7, 7 और 8 मैं बता रहा हूँ. बहुत से बच्चों ने 7 पूछा और 8 पूछा बस. तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आप हम डिस्कशन करेंगे. तो नाउ हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. So moving on to page number 2, क्वेश्चन नंबर आयुष 6 भी पूछ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. छह, 7 और 8 तीनों पे डिस्कशन कर देते. क्वेश्चन नंबर 6 में लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दीज टू. देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हमको जो k है वो k को एलिमिनेट करना होता है. वंस यू एलिमिनेट द k देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ कर्व. सो टू एलिमिनेट k क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन √3x माइनस y और 4√3k को ट्रांसफर कर देंगे. And from second equation we get √3x plus y is equals to 4√3 upon k. सेकेंड इक्वेशन में 4√3 को ट्रांसफर करके k से डिवाइड कर दिया और फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लिया. अब आप देखेंगे व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशन, जब आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन left hand side becomes 3x square minus y square, and in right hand side we get 48. Therefore required equation is x square upon 16
y square upon 48 equals to 1, which is equation of hyperbola. So the required locus is hyperbola. Third option correct है इसका. ठीक है, लोकस पूछा था, लोकस हाइपरबोला बनता है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. देखिए 7th क्वेश्चन में कुछ गेला 7. करेक्ट आंसर अगेन थर्ड ऑप्शन है. और वी गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, we know that the distance between foci is 2a. Or we given that this distance between foci is double the distance between its vertices. Double the distance between vertices. Vertices के बीच का distance 2a होगा, उसका डबल करेंगे तो twice of 2a हो जाएगा. And the length of its conjugate axis is 6. और साथ में आपको दिया है conjugate axis, मतलब minor axis, उसका लेंथ आपको 6 दिया है. So you have to find the equation of hyperbola, and for this we have to find the values of a and b, जो कि इन इक्वेशन से बड़े इजीली आ जाएंगे. 8 2 a जो है वो पूरा कैंसिल हो जाता है. So therefore एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 2 बन गया और b का वैल्यू 3 आता है. और since we know that b square is equals to a square e square minus 1, so 9 is equals to a square 4 minus 1, which gives you a square is equals to 3. तो a square का वैल्यू 3 और b square का वैल्यू 9 आता है. Therefore equation of hyperbola x square upon 3 y square upon 9 is equals to 1. Take 9 LCM, so we get 3x square minus y square equals to 9. So this is the required equation of hyperbola. 3x square minus y square equals to 9. Again third option. तो 6th और 7th both questions का आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है. तो टेक दी स्क्रीनशॉट. कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 3. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पूछ लो उसको, अभी भी कोई डाउट है तो. चलिए पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8. तो 8 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. द इक्वेशन ऑफ, अब इसमें क्या हो गया, तीनों तो बातें दे रखी हैं. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसका डायरेक्ट्रिक्स दिया है x plus 2y equals to 1. फोकस दिया है 2,1 और एसेंट्रिसिटी दिया है 2. सारा कुछ दे दिया है इसमें, तो डायरेक्ट डेफिनेशन पर लगानी है क्वेश्चन नंबर 8 में. तो वी नो दैट PS is equals to E into PM. ये डेफिनेशन हो गया ऑफ हाइपरबोला. And now when we apply PS, this gives you square root over x minus 2 का whole square, y minus 1 whole square is equals to eccentricity, और पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ परपेंडिकुलर कर लेंगे. स्क्वायरिंग बाद में कर देंगे, उस साइड हो. ये पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ, PS इक्वल्स टू E into PM. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये 4 और ये 5 बनेगा,
ये 5 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, therefore we get 5 times of, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में यहाँ पर 4 बन जाएगा और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 4 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4xy माइनस का 4y माइनस का 2x। now ब्रैकेट ओपन करिए बोथ साइड और ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज x स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज माइनस 11y स्क्वायर, माइनस का 16xy माइनस का 20x और प्लस का 8x माइनस का 12x माइनस 10y प्लस 16y 6y 25 minus 4 gives you 21 equals to 0. So this is the required answer of question number 8. मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, माइनस का 12x माइनस 16y। So this is your first option. Now moving on to question number 9. इसकी कैलकुलेशन में आपको कहीं डाउट गया है तो पूछ लीजिए। 9th का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड द 9th क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड, ये तो क्वेश्चन शायद क्लास में किया हुआ है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला आपको निकालना था। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 32y minus का 151 equals to 0. We have to find the center and for this we have to complete the square. Completing square के लिए x वाले टर्म साथ में ले लिए, इसमें 9 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और राइट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए 9, फिर ये y स्क्वायर वाले टर्म्स में माइनस 16 कॉमन आ जाएगा प्लस 1 माइनस का 16 और ये 151 को ट्रांसफर कर, दिस गिव्स यू 9 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर 16 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144. So therefore equation of hyperbola is x plus y 1 whole square divided by 16, y minus 1 whole square divided by 9 equals to 1, and therefore the center of hyperbola is minus 1 comma plus 1, which is second option. So 9th का second option correct है। इस तरीके से for finding the center complete square बनाना है, तो take the screenshot। ये 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन हो गए। अब फ्रॉम 11 to 15 कोई डाउट है तो वहां पर पुटअप कीजिए। 11 से 15 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12, 14, 15। चलिए, ओवरऑल जो अभी तक पूछा 11, 12, 14, 15 पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11। सर स्क्रीनशॉट लेने का ना। लो जल्दी लो। डन सर।
क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये लाइन है और ये हाइपरबोला को टच कर रही है, तो लैम्डा आपको बताना है। प्लस माइनस 16 आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं लाइन आपको दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिया है, और हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो आपको दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, कितना से डिवाइड होता है 3600 डिवाइडेड बाय 25, कितना आएगा 144 is equals to 1. So this is your hyperbola, and you have to find the value of lambda. ये लाइन the hyperbola को टच कर रही है, तो आप ये जानते हो कि c square is equals to condition of tangency a square m square minus b square. c यहाँ पर lambda है, a square 100 है, m square का वैल्यू 4, b square 144. This gives you lambda square is equals to 400 माइनस 144 256, and which gives you lambda is equals to plus minus 16. Third option correct है. So this is your question number 11. 11 के बाद आपसे पूछा है 14 और 15, 12 भी है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. The length of tangent to the conic perpendicular, the equation of tangent. सबसे पहले हाइपरबोला का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. This is equation of hyperbola in standard form. X square by 1, y square by 3 equals to 1. Or we have to find a tangent which is perpendicular to this line. X plus 3y is equals to 2. ये लाइन का स्लोप जो है वो -1/3 है, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप +3 आएगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो +3 हमको दिया है, क्योंकि गिवन लाइन का स्लोप -1/3 है और जो टेंजेंट है इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट +3 हो जाएगा. अब लाइन का टेंजेंट का स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, विच इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सारा वैल्यू है आपके पास, तो y इज इक्वल्स टू mx मतलब 3x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर का वैल्यू 1, m स्क्वायर 3, these are 9 minus b square 3. Therefore y is equals to 3x plus minus root 6 आएगा. So this is your correct option. Y is equals to 3x plus minus root 6. तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन पर. Take the screenshot of this page. Moving on to question number 14. 14 और 15 क्वेश्चन हम अपन डिस्कस करेंगे. टेक दी स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 5.
14 में m1 m2 are the slopes of tangent to the hyperbola which passes through the point 6,2. देखिए हाइपरबोला का इक्वेशन आपको दिया है x² / 25 -y² / 16 = 1, और आपको यदि m1 m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो सम ऑफ स्लोप पूछा है, जबकि जो टेंजेंट है वो 6,2 से पास हो रही है। तो हम 6,2 से पास होने वाली एक लाइन ले लेते हैं जिसका स्लोप हमने m मान लिया। तो 6,2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, नाउ लाइन y - 2 = m x - 6, that means y = mx plus 2 - 6m is tangent to hyperbola, और ये लाइन यदि हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है c² = a² m² - b²। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 36m² - 24m plus 4 = 25m² - 16. When we transfer this, so we get 11m² - 24m plus 20 = 0, and therefore m1 plus m2 मतलब sum of roots वो आएगा 24/11 and product of roots वो आएगा 20/11। इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक से सम और प्रोडक्ट निकालेंगे रूट्स का तो दोनों मैच करते हैं। सो m1 plus m2 is 24/11, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, और m1 m2 is 20/11 which is second option. Now moving on to question number 15। हाँ बोलो, कोई डाउट है? सर क्वेश्चन की 2-3 लाइंस बताएं स्टार्टिंग के। देखिए आपको ऐसा लाइन चाहिए था जो कि 6,2 से पास करे और जो हाइपरबोला को टच भी करे। 6,2 बेसिकली जो है वो हाइपरबोला के बाहर है, इसलिए इससे दो टेंजेंट बनेंगे। और आपको दो चीजें बताई हैं, यदि पॉइंट हाइपरबोला पर है तब अपन सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, बट पॉइंट आउटसाइड है हाइपरबोला के तब अपन y - y1 = mx - x1 इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो ये लाइन हमने बनाया, इस लाइन को थोड़ा सा सॉल्व किया, अब ये y = mx + c के फॉर्म में आ गया। ये हाइपरबोला की टेंजेंट है, टच करेगी इसको, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई c² = a² - m² - b²। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनता है इन m। अब उसी का आपको रूट m1 और m2 दिया था तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, वही पूछा था आपसे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, आप कुणाल एक बार जाके देखो, कॉपी में सॉल्व होगा। हाइपरबोला में भी किया और इलिप्स में भी किया, तो 15 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता। जब ये इलिप्स होगा, मुझे 16 पूछना था। ओके चलिए, तो 15 तक डिस्कस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक कोई डाउट है तो पूछिए। 16 बता देता हूँ जब तक आपको। 17, 18, 19, 20 में कोई डाउट है तो वहां मेंशन करें। हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, 16 में देखिए, जैसा आपको पोजीशन के लिए बताई है बातें, बिल्कुल वही करना है कि सबसे पहले हम पॉइंट 1,2 जो P पॉइंट है उसकी पोजीशन चेक करेंगे। हमने ये 1,2 ले लिया। अब ये 1,2 आप इलिप्स में डाल के देखिए पॉजिटिव साइन आता है कि नेगेटिव साइन आता है। तो मैं यदि इलिप्स की बात करूं, इलिप्स में इस पॉइंट को डालूंगा तो x की जगह पर 1 और y की जगह 2 डालेंगे इलिप्स की इक्वेशन में, तो ये 1/9 और प्लस 4/4 1 - 1
तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, इसलिए पॉइंट पी इलिप्स के लिए आउटसाइड होगा, बस वही चेक करना है। और ऐसे ही सर्कल के लिए जब आप चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर 2 डालेंगे और -9 करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये सर्कल के लिए पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड होगा, सॉरी इनसाइड होगा। ऐसे ही पॉइंट क्यू के लिए चेक करेंगे, क्यू पॉइंट आपका 2,1 है, 2,1 को इलिप्स में डालेंगे तो 4/9 प्लस 1/4 -1, इस क्वांटिटी को आप चेक करोगे तो नेगेटिव आता है, ये है ना, ये 36 नेगेटिव आएगा। और यदि सर्कल के लिए 2,1 को चेक करेंगे तो ये 4 + 1 - 9 नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये इनसाइड है और यहाँ पे भी ये इनसाइड। और अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जो पॉइंट पी है वो लाइज इनसाइड और आउटसाइड इलिप्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। बस ये पोजीशन चेक करिए, इनसाइड आउटसाइड, और फिर ऑप्शन से मैच कर देना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 किसने पूछा भाई? डायरेक्ट आंसर है ये तो। 17 क्वेश्चन डायरेक्ट कंडीशन है पूर्वा। हो जाएगा, करूं मैं? पूर्वा 17 पूछा, हो जाएगा कि मैं कर दूं? डायरेक्ट कंडीशन बताइए आपको, हो जाएगा। ओके चलिए ठीक। तो डायरेक्ट कंडीशन है a² x/x1 प्लस b² y/y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता है डायरेक्ट, और उसमें फिर x1 y1 की जगह पर आप a sec थीटा b tan थीटा। आपको पॉइंट 17 क्वेश्चन के लिए a² x/x1 प्लस b² y/y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। अब आप x1 y1 इस पॉइंट की जगह पर a sec थीटा b tan थीटा डाल दोगे, देन यू गेट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंडीशन आपने याद रखनी है। 17 के बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है, तो यही फॉर्मूला का यूज करना, इसका स्क्रीनशॉट लो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 6। सेम फॉर्मूला जो अभी आपके सामने लिखा है यहाँ पर, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे 18 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी हाइपरबोला x² 16 y² 9 इक्वल्स टू 1। पॉइंट आपको दिया है 8,3√3। इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, नॉर्मल का इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, a² का वैल्यू 16 है, तो 16x/x1 is 8 plus b² is 9 y/y1 is 3√3 is equals to a² plus b², 16 plus 9 25, and therefore equation of normal is 2x √3y is equals to 25। तो 18th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। दिस क्वेश्चन नंबर 18,
18 के बाद जो पूछा है 19 भी पूछ लिया है हर्ष अंबारते। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखिए ये हाइपरबोला आपको दिया है स्टैंडर्ड, इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी निकालना। तो कॉन्जुगेट में केवल इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपका ये बनेगा, या इसको आप लिख सकते हैं -x² / 1 + y² / 1/3 = 1। अब आपको बताया था जिसपे नेगेटिव साइन होता है वो बराबर पॉजिटिव साइन और e² - 1, दिस इम्प्लाइज e² = 4, तो एसेंट्रिसिटी 2 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आपका 2 आएगा। 19 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, तो फर्स्ट ही दिया था आपको। चलिए, so this is question number 90. So these are the question from 16 to 20. Now moving on to question number 21st. क्वेश्चन नंबर 21 मैंने बोनस दिया था, बच्चे बोले इससे आंसर आ रहा है और इससे भी फर्स्ट ऑप्शन ही आता है। गिवन क्वेश्चन से उसमें करेक्शन करोगे 32y3 की जगह पर और राइट हैंड साइड में 1 की जगह 11 लिखोगे तो भी फर्स्ट ऑप्शन देता है, लेकिन अपन ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया था उसी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21st. क्वेश्चन नंबर 21, में एसेंट्रिसिटी पूछा है इस कोनिक सेक्शन का 4x² + 16y² - 24x - 3y = 1. We have to find the eccentricity and for this सबसे पहले अपन x वाले टर्म साथ में लेंगे, 4 कॉमन आ जाता है, x² 6y कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 9, तो राइट हैंड साइड में 1 + 36 और इसमें 16 कॉमन आ जाएगा, तो y² - 3y/16, बाप रे ये और लेंदी हो जाएगा। 16 कॉमन लेंगे तो y² - 3y/16 और कितना इसमें ऐड करोगे तो इसका आधा करेंगे तो 3/32 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। ये ऐड किया और बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3/32 का स्क्वायर। देख लीजिएगा कैलकुलेशन है 3/32। Now this becomes 4 times of x minus 3 का स्क्वायर, 16 times of y minus 3/32 का स्क्वायर, सर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की जगह उससे कोई टर्म कंसीडर कर लीजिए क्योंकि कैंसिल आउट होगा वो। 37 64 जैसा ये प्लस ना, तो ये आपका एसेंट्रिसिटी बन गया। अब अपन को वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी, इसको अपन मान लेते हैं क्वांटिटी ए, ये पूरे को हमने यहाँ पर a = 37 × 64 + 9/64 कंसीडर कर लिया। So now this gives you x - 3 का स्क्वायर अपॉन a/4
y minus 3 by 32 का square upon a by 16 equals to 1. And now for eccentricity, ये क्वांटिटी मोर देन 1 आएगी. मोर देन मतलब मोर देन 1 क्वांटिटी को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, ज्यादा बड़ा ये होगा, ये छोटा होगा, इसलिए स्टैंडर्ड एलिप्स है. छोटा बराबर बड़ा और 1 minus e square. So now this gives you 1 by 4. So e square equals to 1 minus 1 by 4. E square is 3 by 4. And therefore eccentricity is root 3 by 2. So root 3 by 2 is the eccentricity. 21st question का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. तो इसलिए 21st क्वेश्चन आपका इसी से चेक होगा, क्योंकि आंसर इससे आ जाता है. तो उसको बोनस की जगह फर्स्ट ऑप्शन कर लीजिए 21st में. चलिए 22, 23, 24, 25 में कोई डाउट है, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. और आपको यदि 22nd से 25th तक कोई डाउट है तो उसको मेंशन कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7. Kunal 24, Ayush 25. सर 24 का ए नहीं आ सकता क्या? देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. The value of lambda for which this line is a normal to the conic. नॉर्मल के लिए तो अभी कंडीशन आपको बताया था. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने लिखा था a square x upon x1 plus b square y upon y1 is equals to a square plus b square. ये हाइपरबोला के लिए होता है. और इलिप्स के लिए जब आप लिखोगे तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिख देना. तो 24th क्वेश्चन में कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी आपकी बन जाएगी. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सॉरी स्लोप फॉर्म में लिखना होगा. इलिप्स के लिए क्या होता है 24th क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म. इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म बताओ. कुणाल तुम बता दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म. लवकरात लवकर या y बराबर y equals to mx plus minus m a square minus b square वेरी गुड upon under root a square plus b square वेरी गुड into m. वेरी गुड वेरी. y बराबर mx प्लस माइनस m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर a स्क्वायर इसके साथ है हमारा b स्क्वायर m. ठीक है ना, यही है. हाँ सर. चलिए तो ये एलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और वी हैव टू फाइंड द लैम्डा. ये लाइन की जो इक्वेशन आपको दी है 2x 8 by 3 लैम्डा y इज इक्वल्स टू -3. तो पहले इसको y बराबर mx प्लस c जैसा कन्वर्ट कर लेते हैं. इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो 2x plus 3 is equal to 8 by 3 lambda y. 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 6x plus 9 is equal to 8 lambda y. Therefore y is equal to 6x by lambda मतलब 3x by 4 lambda और 9 by 8 lambda. ये y बराबर mx plus c जैसा आ गया. कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू 3 by 4 lambda, c का वैल्यू 9 by 8 lambda है. और अब कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी लगाएंगे
हाइपरबोला की इलिप्स की इक्वेशन आपको दी है x स्क्वायर अपॉन 1 y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, मतलब a स्क्वायर का वैल्यू और b स्क्वायर का वैल्यू 4 लगा दीजिए। अब कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, क्या डाउट था ऋषभ इसमें? अब सर आंसर की मैं अलग दिया था। बाकी का भी ऐसे ही आया? कितना डिफरेंट, मतलब कौन सा ऑप्शन दिया आंसर की में? फोर्थ नहीं सर, मेरा हाँ आंसर की मैं डी दिया आंसर की में डी दिया और आ कितना रहा है? +-3√3/2। आंसर की में डी दिया है और +-3√3/2, मतलब फर्स्ट 3√3, नहीं √3/2। अच्छा केवल √3/2, हाँ +-√3/2। मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। हाँ सर। ओके, तो नाउ हियर वी अप्लाई द कंडीशन। देखिए कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी जो है, अगर मैं क्वाड्रेटिक ले जाता हूँ आप इसको सॉल्व करना फिर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी यहाँ पर है c स्क्वायर बराबर m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। c का वैल्यू है 9/8 लैम्डा, इट इज 81/64 लैम्डा स्क्वायर। m का वैल्यू 3/4 लैम्डा स्क्वायर करेंगे, so this is 9/16 लैम्डा स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, so 1 प्लस b स्क्वायर इज 4 और m स्क्वायर इज 9/16 लैम्डा। So this is 81/16 lambda square cancel हो जाता है, so this is 16 lambda square plus 36 and this is 81/64 lambda square. After cancellation 16 lambda square plus 36 is equal to 64 lambda square. सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 6 8 6 4 2 lambda square। सर 48 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 30। ठीक है, so this gives you 6 8 48 lambda square is equal to 36। ठीक है, so प्लस माइनस √3/2 आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, सीधा सीधा तो आता है, पता नहीं क्यों आंसर में गलत किया। तो 20, हाँ अगर एक भी लिखा है आंसर की में तो मार्क्स मिलेंगे क्या? हाँ, फर्स्ट या फोर्थ में, फर्स्ट या थर्ड में कोई एक दिया है, दोनों दिया है, दोनों कंडीशन में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन आंसर की में करेक्शन कर लीजिए, 24th क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है या दोनों लगाए तो दोनों करेक्ट माने। इसमें आंसर की में फोर्थ दिया और 25th क्वेश्चन तो आपको क्लास में कराया है, फिर भी आयुष ने पूछा तो एक बार बता देता हूँ। मूविंग ऑन टू 25th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज नंबर 8। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है एक इलिप्स है, एफ और एफ डैश फोकाई है और बी जो है वो माइनर एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो आपको इस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। एंड फॉर दिस आप ये जानते हो फोकाई के कोऑर्डिनेट e,0 -a,0 और ये 0,b होता है और ये आपको एंगल 90 डिग्री दिया है, तो इसका स्लोप निकालेंगे जो कि आएगा b/-a और इसका स्लोप निकालेंगे विच इज b/+a। दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा
मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और अब आप जानते हो सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2e स्क्वायर 1 e स्क्वायर 1/2 and therefore authenticity is 1/2. This is question number 25, third option correct है. So ओवरऑल पूरी आंसर की में केवल एक क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24, जिसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उसी से चेक होगा. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपकी फाइनल आंसर की है जो आपको ग्रुप में डाली थी. बस उसमें 24th क्वेश्चन में करेक्शन आएगा जिसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, और साथ में 21st क्वेश्चन को बोनस से हटा दिया गया है क्योंकि उसका फर्स्ट ऑप्शन गिवन इक्वेशन से भी आता है, तो कोई करेक्शन नहीं है वहां पर. इसलिए 21st का फर्स्ट ऑप्शन और 24th का फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इससे चेक होगा. तो बाकी करेंगे अगली क्लास में. आज के लिए फिलहाल इतना. धन्यवाद.